हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हम ये 12th क्लास की सीरीज़ चल रही है फिजिक्स की। इसके अंदर हम एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कवर करेंगे जो सीबीएसई, एनआईएस और अदर बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। इससे पहले हम इस चैप्टर के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन और आपका कूलाम्स लॉ और चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दिया गया है। पहले आप उनको वन बाय वन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की वीडियो देख लें, उसके बाद इस क्लास 4 की वीडियो को स्टार्ट करें। आज जो हम स्टार्ट करेंगे कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, उसके बाद इनके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक जानना पड़ेगा वेक्टर का, जो हम क्लास 11th में वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखो वेक्टर की बेसिक क्या है हमारे पास ये एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई और ये क्या हमारी जेड एक्सिस। सपोज करो यहाँ पर हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पर क्या रखा है हमारा Q1। अगर ये ओरिजिन है हमारा, अगर मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है तो यहाँ से मैं बोलूँगा इसकी पोजीशन निकालेंगे ओरिजिन के रेफरेंस में, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से होगी इसकी पोजीशन, तो Q1 का जो आपका पोजीशन वेक्टर, इसको बोल दिया हमने R1। ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर। वैसे ही हमारे पास एक Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया हमने, R2 मान लिया है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूं, ये पोजीशन वेक्टर हैं दोनों R1 और R2। अगर मैं निकालता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इन दोनों के बीच का ये। तो Q1 Q2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हो। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर मैं मान लो इस तरफ से देख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट 1 से लेकर के 2 तक मैं मेज़र कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा R21, यानी कि R21 का मतलब हो गया आप Q1 से लेकर के Q2 तक आप मेज़र कर रहे हो, तो आप इसको लिखोगे R21। जहाँ पर आप एंड करोगे उसको पहले लिखेंगे और जो यहाँ से आपने स्टार्ट करा उसको लास्ट में लिखेंगे। अगर सपोज़ करो मैं इसको ये Q1 और ये Q2 इस तरफ से मेज़र कर रहा हूँ यहाँ से, तो फिर इसके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जो लिखेंगे हम, कहाँ पर आप स्टार्ट कहाँ से करा आपने 2 से, और लास्ट कहाँ पर कर रहे हो 1 पर, तो 1 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर के बारे में और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ R21 डिस्प्लेसमेंट जो आप मेज़र कर रहे हो, किस तरफ से कर रहे हो, ये आप कर रहे हो 1 से लेकर के 2 तक। और अगर मैं बात करूं फोर्स की बात, अब मैं अगर बात करता हूं फोर्स की बात, सपोज़ करो मेरे पास एक ये Q1 चार्ज है और एक ये Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। सपोज़ करो ये इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स किस पर लग रही है 2 पर, किसकी वजह से, 1 वाले की वजह से, तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और अगर मैं बोलूँ फोर्स इस पर, ये भी फोर्स लगाएगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगी 1 वाले पर फोर्स 2 की वजह से, इसको बोलेंगे F12। यानी कि थोड़ा सा ये बस बेसिक है समझने के लिए, इसी को अब दोबारा हम इसको अप्लाई करेंगे इसके अंदर कैसे कैसे वेक्टर फॉर्म में लगेगा। तो हमारे पास 2 चार्ज हैं Q1 और Q2 जो वैक्यूम में रखे हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है R। यानी कि हमारे पास 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक Q1 और एक Q2। कितने डिस्टेंस पर हैं हमारे पास, R डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर ओरिजिन, और ये क्या है हमारा, इसका पोजीशन वेक्टर R1 और ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर R2। इसका नाम हमने दे दिया है A और इसका नाम क्या दे दिया है B। अगर A से B की तरफ मैं क्या निकालूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूँ, तो उसको बोलूँगा मैं R21। और अगर मैं बात करूं B से लेकर के A तक मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूं, तो उसको बोलूँगा मैं R12। अगर बात करें अब फोर्स की, कि जो ये आपका Q1 चार्ज है इस पर फोर्स कौन लगाएगा, Q2, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये, यानी कि आप ये कह सकते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और अगर मैं यहाँ पर फोर्स निकालूंगा तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा, 1 वाला, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। अब आ जाओ समझ लेते हैं यहाँ पर हम।
हमारे पास दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, उनको हमने कहाँ रखा, वैक्यूम में। डिस्टेंस कितनी है उनके बीच की, R। अच्छा अब बात करें, देखो R1 क्या है हमारा, R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर हमारा Q1 चार्ज रखा हुआ है, ये Q2 चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट A है, ये B है। Q1 का जो ओरिजिन से जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसका नाम है R1। तो R1 क्या है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, और Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा R2। और R21 क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। Q1 से लेकर के Q2 तक का जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसको क्या बोलेंगे हम, R21। अगर इसके अपोजिट में करें, Q2 से लेकर के Q1 तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, R12। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो फोर्स आपको दो डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो जब ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी तो आपको उसी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ेगा, और जब नीचे को लगेगी तो उसके हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना पड़ेगा। देखो अब हमारे पास ये ट्राइंगल है OAB, ट्राइंगल OAB। इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल लो हमने पढ़ा था कि दो एडजेसेंट साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड के इक्वल होता है। तो R1 प्लस R21 जो थर्ड साइड की होगी R2 उसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लो। अब क्या है, देखो R21 यहीं पर, R1 इधर माइनस में चला गया, तो हमारे पास R21 जो वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, R2 माइनस R1। यानी कि A से लेकर के B तक का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, Q1 से लेकर Q2 तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं R21 से, और उसकी वैल्यू क्या है, R2 माइनस R1। यानी इन दोनों के जो वेक्टर का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट किसका, ये जो R21 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा F12 का भी मतलब समझ लो, ये टर्म्स बार बार यूज होंगी तो इनका मतलब क्या है। F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगर 2-1 की बात करें हम तो इसका मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि दूसरे वाले पर फोर्स लग रही है पहले वाले की वजह से, और इसका मतलब क्या है, पहले वाले पर फोर्स लग रही है दूसरे वाले की वजह से। ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ी टर्मिनोलॉजी थी, F12, F21, R1 R2 या R21 क्या क्या है, इनके हमने नाम लिख दिए यहाँ पर सही से। अच्छा अगर मैं बात करूँ अब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जो आपका सेकंड चार्ज है, जो Q2 चार्ज है, उस पर फोर्स कौन लगा रहा है, आपका Q1। अगर मैं बात करूं ये Q2 चार्ज है मेरा, इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, आपका Q1। तो वो किस डायरेक्शन में लगेगी, आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, F21, यानी कि 2 वाले पर फोर्स पहले वाले की वजह से, तो इसको क्या बोलेंगे हम 2-1। अच्छा हमने जो है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R क्या थी, इनके बीच की डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2। अच्छा अब ये बताओ डिस्टेंस कितनी है हमारी, R21। इस डायरेक्शन में देख रहे हो ना, 1 वाले से 2 की तरफ को, तो ये आ गई यहाँ पर आपकी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, लेकिन डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी हमें R21 का यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये यहाँ पर क्या दिखाएगा आपको, इसकी डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर दिखाएंगे हम इसको R21 का ये यूनिट वेक्टर। अब देखो इसको यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, अगर मेरे पास कोई ये एक वेक्टर है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है मुझे, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, यूनिट वेक्टर के ऊपर हम ये इस तरह का सिंबल लगाते हैं ये। तो यूनिट वेक्टर जब कभी भी आपको बनाना पड़े तो जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, ये R21 का अगर आप यूनिट वेक्टर बनाओगे तो ऊपर R21 वेक्टर लिखोगे और नीचे कितना आ जाएगा, R21 का मैग्नीट्यूड। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो एक R21 ये रहा और एक R21 ये रहा, यहाँ पर स्क्वायर और ये सिंगल, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, क्यूब। ऊपर ये R21 आ जाएगा। अब आगे अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा F21 इक्वल टू K Q1 Q2। R21 की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, R2 माइनस R1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R2 माइनस R1 अपॉन में R21 का क्यूब। क्यूब कैसे बना है, वो यूनिट वेक्टर की वजह से, ठीक है।
तो आप इसको लिख सकते हो साइड में यूनिट वेक्टर, जिससे आपको याद रहे। यूनिट वेक्टर का किसी का भी यूनिट वेक्टर अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, ऊपर उसी वेक्टर को लिखोगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर का आपका फॉर्मूला है। वैसे ही अब हम फोर्स निकालेंगे Q1 पर, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो जब 1 वाले पर फोर्स निकालोगे किसकी वजह से, Q2 की वजह से, यानी कुछ इस तरह से है, समझ लो ये Q1 ये Q2। 1 वाले पर फोर्स लगेगी आपकी इस तरफ को, 1 वाले पर फोर्स 2 की वजह से, तो जिस पर फोर्स लगती है उसको पहले लिखते हैं और जो फोर्स लगाता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से मुझे अब डिस्टेंस भी चाहिए, तो इस वाली डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम, R12। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो ये आ गया आपका R12 का स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर करा था, यूनिट वेक्टर ऊपर वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा आपका क्यूब। और इसको भी आप सोल्व करके क्या लिख सकते हो, और F12 को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन में R12 का क्यूब। देखो अगर हमारे पास R21 है तो जो पहले लिखा है ना उसमें से दूसरे वाले को माइनस करना है, अगर आपको याद रखने वाली बात है। तो यहाँ R21 है तो R2 माइनस R1। अगर यहाँ पर R12 है, क्या है 12, तो क्या लिखेंगे R1 माइनस R2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है इसका कूलाम्स लॉ का। अच्छा इनमें क्या है, देखो अब अगर हम एक चीज़ नोटिस करें इसके अंदर, 2 वाले पर फोर्स 1 वाले की वजह से और 1 वाले पर फोर्स 2 वाले की वजह से, दोनों की फोर्स सेम है, बस केवल डिफरेंस आ रहा है माइनस का। कैसे, देखो ये वाली चीज़ तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर क्या R2 माइनस R1 और यहाँ पर क्या R1 माइनस R2। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, तो जो मेरी F12 की फोर्स है वो बराबर किसके हो जाएगी आपकी, 2 1 वाले के। वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 1 वाले के। तो बस केवल डायरेक्शन का ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन जितना फोर्स Q1 वाला Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स आपका 2 वाला 1 वाले पर लगाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। अगर आपकी फोर्स क्या आती है, पॉजिटिव आ जाती है। सपोज करो आपने सोल्व करा और आपकी फोर्स क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव आ गई, आप क्या बोलोगे, इनके बीच में फोर्स कैसी है, वो रिपल्सिव। और अगर आपका फोर्स सोल्व करने पर फोर्स कैसा आ जाता है आपका, निगेटिव, तो आप ये कह सकते हो फोर्स कैसा है आपका, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर ही हमारा कूलाम्स लॉ क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो इसी तरह से हम 1 बाय 1 एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।